A very good morning student. Bharti College of Engineering and Technology Durg. Course B Diploma Computer Science and Engineering. Third year 5th semester student. Subject on Programming in Java. Myself Nitish Kumar Chandrakar, Assistant Professor from Computer Science Department. So this is our lecture number 5. Unit 6 Exception Handling. So our next topic थ्रो एंड थ्रोज इन जावा। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं थ्रो और थ्रोज के बारे में। एक ऐसा फंक्शन जावा का जो कि कहाँ पर यूज होता है और किस तरह से इसका हम अपने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में यूज करते हैं उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा थ्रो के बारे में। व्हाट इज थ्रो? थ्रो क्या होता है जावा में? थ्रो कीवर्ड is in Java is used to explicitly throw an exception from a method or any block of code। ये जो थ्रो कीवर्ड होता है वो जावा में वो एक्सप्लिसिटली यूज किया जाता है। तत्काल अगर किसी चीज को थ्रो करना है हमको मेथड के अंदर या कि किसी ब्लॉक ऑफ कोड, तो हम थ्रो का यूज करते हैं। We can throw either checked और unchecked exceptions। आप थ्रो के द्वारा checked और unchecked exceptions थ्रो कर सकते हैं। The throw keyword is mainly used to throw custom exceptions। जो थ्रो कीवर्ड होता है वो ज्यादातर कस्टम एक्सेप्शंस के लिए यूज किया जाता है। जैसे कि आप सिंटेक्स में यहाँ पर देख सकते हैं, सबसे पहले हम थ्रो लिखते हैं, थ्रो के बाद हम इंस्टेंस डिक्लेयर करते हैं यहाँ पे। तो इस तरह से इसका सिंटेक्स हम डिफाइन कर दिए। एग्जाम्पल की बात अगर हम करेंगे तो सबसे पहले आपको थ्रो लिखना पड़ेगा। थ्रो के बाद यहाँ पर न्यू ऑपरेटर यूज करेंगे, देन अरिथमेटिक एक्सेप्शन यूज करेंगे। तो अरिथमेटिक एक्सेप्शन में हम यहाँ पर जो ब्रैकेट है पैरेंथेसिस, यहाँ पर हमने डबल कोट्स मतलब ये स्ट्रिंग है जो बाय डिवाइड बाय 0 लिखा है। तो इस तरह से जो एक्सेप्शंस आते हैं स्ट्रिंग के फॉर्म में हम उसको पास कर देते हैं पैरामीटर में। सो बट दिस एक्सेप्शन दैट इज इंस्टेंस मस्ट बी ऑफ टाइप थ्रोएबल और अ सब क्लास ऑफ थ्रोएबल। तो ये जो इंस्टेंस होते हैं वो एक टाइप ऑफ थ्रोएबल है या फिर हम इसको थ्रोएबल का सब क्लास बोल सकते हैं। For example, exception is a subclass of throwable। It means जो throwable होता है वो क्या है आपका एक क्लास है, उस क्लास का सब क्लास आपका exceptions होते हैं। So, an user defined exceptions typically extend exceptions class। Unlike C++, data types such as integer, character, float or non-throwable classes can be used as these exceptions। So these are the throw। The flow of execution of the program stops immediately after the throw statement is executed and the nearest enclosing try block is checked to see if it has a catch statement that matches the type of exceptions। इसका मतलब क्या है, अगर किसी भी प्रोग्राम के जो फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन है वो अचानक से इमीडिएटली अगर स्टॉप हो जा रहा है तो उस टाइम पे कोई ना कोई एक्सेप्शन आकर होगा और उस एक्सेप्शंस को हमको थ्रो करना है थ्रो स्टेटमेंट में। तो हम क्या करेंगे, थ्रो स्टेटमेंट के यूज करके उस एक्सेप्शन को हम थ्रो करा सकते हैं। अगर आप ट्राई ब्लॉक के अंदर थ्रो करा और कैच ब्लॉक के अंदर उसको मैच कराएंगे कि किस टाइप का एक्सेप्शन है। सो इफ इट फाइंड्स अ मैच, controlled is transferred to that statement, otherwise next enclosing try block is checked and so on। If no matching catch is found, then the default exception handler will halt the programs। अगर मैच नहीं होता तो जो कैच ब्लॉक है वो क्या करेगा, डिफॉल्ट एक्सेप्शन हैंडल करेगा और हॉल्ट चले जाएगा, विल हॉल्ट द प्रोग्राम। सो इस तरह से वर्क करेगा। आइए प्रोग्राम के माध्यम से देखते हैं इसको। यहाँ पर मैंने एक प्रोग्राम लिया है, जावा प्रोग्राम्स दैट डेमोन्स्ट्रेट द यूज ऑफ थ्रो। एक प्रोग्राम डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं
यूज ऑफ थ्रो। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्लास डिफाइन किए, क्लास कीवर्ड का यूज किया और क्लास डिफाइन किया यहाँ पे थ्रो एक्सेप्ट करके। आप ये क्लास का नाम अपने से दे सकते हैं, यूजर डिफाइन होता है। देन क्लास का बॉडी ओपन किया, उसके बाद मैंने एक स्टैटिक डेटा टाइप लिया, उसके बाद यहाँ पर void इज अ रिटर्न टाइप डेटा टाइप, देन फन इज अ फंक्शन। यहाँ पर मैंने फंक्शन कॉल किया, पैरामीटर डिफॉल्ट फंक्शन है। So this is a body of this function and a start try block. Try block, this is a block of try, body of try block. Then थ्रो कर रहे हैं यहाँ पे न्यू ऑपरेटर नल पॉइंटर एक्सेप्शन। अब यहाँ पर हम एक नल पॉइंटर एक्सेप्शन थ्रो करा रहे हैं ट्राई ब्लॉक में इमीडिएटली। तो इसके अंदर हमने डेमो नाम पे स्ट्रिंग प्रिंट करा दिया है, थ्रो करा रहे हैं तो नल पॉइंटर एक्सेप्शन है। देन कैच ब्लॉक में नल पॉइंटर एक्सेप्शन ई इज अ ऑब्जेक्ट ऑफ दिस नल पॉइंटर एक्सेप्शन। देन सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन में कैच करेगा, कैच कॉट इनसाइड फन, ये हम प्रिंट करा रहे हैं और थ्रो करा रहे हैं। इसको थ्रो का यूज कर कीवर्ड का यूज करके हम ई ये जो ऑब्जेक्ट है उसको यहाँ पर कॉल कर दिए, तो ये रीथ्रोइंग होगा एंड एक्सेप्शंस। सो आपका प्रोग्राम आउटपुट क्या आएगा? आउटपुट में अभी आपको मेन मेथड डिफाइन करना पड़ेगा। मेन मेथड के लिए मैंने पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग arg यूज किया। देन ट्राई ब्लॉक के अंदर फंक्शन नाम का मेथड को मैंने फिर से कॉल किया यहाँ पर। देन कैच नल पॉइंटर ई, इसको मैंने डिफाइन किया, ई इज अ ऑब्जेक्ट ऑफ दिस नल पॉइंटर एक्सेप्शन एंड सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन कैच इन मेन। उसके बाद यहाँ पर क्या होगा, आउटपुट में कॉट इनसाइड फन ये प्रिंट होगा सबसे पहले। ये कहाँ से आया? ये जो कॉट इनसाइड फन है ये यहाँ से आया, ये जो कॉट इनसाइड फन है ये यहाँ से आएगा। उसके बाद कॉट इन मेन आएगा, क्योंकि ये नल पॉइंटर एक्सेप्शन यहाँ से थ्रो हो रहा है तो ये वाला क्या हो जाएगा, प्रिंट होगा कॉट इन मेन। तो सबसे पहले ये फंक्शन कॉल हुआ, तो ये फंक्शन कॉल होने के बाद ये पीछे जाएगा यहाँ पर, और यहाँ से आने के बाद ये नल पॉइंटर एक्सेप्शन थ्रो करेगा। तो यहाँ पर थ्रो होने के बाद ये इस ऑब्जेक्ट के थ्रू कैच करेगा, तो कॉट इनसाइड फंक्शन आएगा। उसके बाद रीथ्रो होगा, रीथ्रो होने के बाद फिर से यहाँ पर आएगा, यहाँ से रीथ्रो हुआ, ये जो थ्रो है रीथ्रोइंग एन एक्सेप्शन, तो यहाँ से रीथ्रो होने के बाद ये कैच करेगा, कैच करेगा किसको, ये वाला, ये जो कैच पॉइंटर कैच बॉडी है यहाँ पे कैच होगा नल पॉइंटर एक्सेप्शन। देन यहाँ से सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन में ये जो स्ट्रिंग है ये एज इट इज यहाँ पर कॉट इन मेन करके प्रिंट हो जाएगा। सो इस तरह से थ्रो जो है वो वर्क करता है। सो अनदर एग्जाम्पल, जावा प्रोग्राम दैट डजंट टेंड टू यूज थ्रो। एक और सिंपल सा मैंने एग्जाम्पल लिया है थ्रो का, इससे आपको बहुत ही इजीली समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले क्लास बनाएं, क्लास कीवर्ड का नाम, क्लास इज अ कीवर्ड एंड दिस इज अ क्लास नेम। देन बॉडी ऑफ दिस क्लास एंड पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन मेथड डिफाइन किए, स्ट्रिंग arg, इसके अंदर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन में 1/0 प्रिंट करा दिया। अब यहाँ पर क्या आ रहा है, देखो एक्सेप्शन इन थ्रेड, यहाँ पर एक्सेप्शन आएगा, ठीक है। एक्सेप्शन कैसे आएगा, मेन जावा डॉट लैंग डॉट एरिथमेटिक एक्सेप्शन, मतलब जो लैंग पैकेज है उसके अंदर जो एरिथमेटिक एक्सेप्शन क्लास है उसमें डिवाइड बाई 0 ये एक्सेप्शन आ रहा है। तो ये एक्सेप्शन इस लाइन के कारण आ रहा है, यहाँ पर इस तरह से आप उसको प्रिंट नहीं करा सकते, क्योंकि अगर किसी भी नंबर को डिवाइड करोगे 0 से तो उसका वैल्यू नहीं आता। तो ये एक एक्सेप्शन है ना कि एरर। तो इस तरह से आप सिंपल डेफिनेशन थ्रो का एक्सप्लेन कर सकते हैं एग्जाम में। So next is a throws. Throws is also keyword. Throws क्या होता है, ये भी एक कीवर्ड्स होता है। जैसे आपका जावा में थ्रो जो होता है वो कीवर्ड होता है, उसी तरह थ्रोज होता है, बट दोनों में डिफरेंस क्या है आइए देखते हैं। थ्रोज इज अ कीवर्ड इन जावा विच इज यूज्ड इन द सिग्नेचर ऑफ मेथड टू इंडिकेट दैट दिस मेथड माइट थ्रो one of the listed type of exceptions. The caller to these methods has to handle the exception using the try catch block. ये जो है throws exception हम try catch block के अंदर यूज करते हैं। कैसे? सो टाइप लिखेंगे, ये क्या है, एक सिग्नेचर होता है। थ्रोस को यूज आप डायरेक्टली नहीं कर सकते, आपको कोई ना कोई सिग्नेचर देना ही पड़ेगा।
जबकि थ्रो के लिए क्या करते हो, थ्रो देन न्यू ऑपरेटर देन आप एक्सेप्शन और उसके बाद पैरामीटर में वैल्यू पास कर देते हो, ऐसा ही होता है। बट थ्रोज का एक क्या होता है, सिग्नेचर होता है इस तरह से, डेटा टाइप रहेगा, देन मेथड नेम रहेगा, देन पैरामीटर, देन थ्रोज रहेगा, देन एक्सेप्शन अंडरस्कोर लिस्ट, इस यहाँ पर एक्सेप्शन रहेगा। तो यहाँ पर एक्सेप्शन अंडरस्कोर लिस्ट इज अ कॉमा सेपरेटेड लिस्ट of all the exceptions which a method might throw in a program. If there is a chance of raising an exceptions, then compiler always warn us about it and compulsory we should handle that checked exceptions, otherwise we will get compile time error saying unreported exceptions must be, and then XXX must be caught or declared to be thrown. To prevent this compile time error, we can handle the exceptions in two ways. ये जो कंपाइल होता है कंपाइल टाइम एरर, वो दो तरीके से एक्सेप्शंस को हैंडल करता है, दो तरह के एक्सेप्शंस। फर्स्ट बाय यूजिंग ट्राई कैच ब्लॉक आप यूज कर सकते हैं, और बाय यूजिंग थ्रोज कीवर्ड, ठीक है, आप थ्रोज कीवर्ड का यूज करके भी इसको प्रिवेंट कर सकते हैं एक्सेप्शंस को, और आप बाय यूजिंग ट्राई कैच भी प्रिवेंट कर सकते हैं अपने एक्सेप्शंस को। तो इस तरह से आप प्रिवेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट वी कैन यूज थ्रोज कीवर्ड, जब हम थ्रोज कीवर्ड का यूज करते हैं टू डिलीगेट द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ एक्सेप्शन हैंडलिंग टू द कॉलर, इट मे बी अ मेथड और JVM, देन कॉलर method is responsible to handle that exceptions. So प्रोग्राम के माध्यम से हम देखते हैं। सबसे पहले मैंने जावा प्रोग्राम बनाया टू इलस्ट्रेट एरर इन केस ऑफ अनहैंडल एक्सेप्शंस, ठीक है। अनहैंडल एक्सेप्शंस के थ्रू हम एक प्रोग्राम बना रहे हैं। तो इसके लिए मैंने क्लास कीवर्ड लिया, देन क्लास का नाम लिया TST करके, उसके बाद क्लास का बॉडी ओपन किया, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन डिक्लेयर किया स्ट्रिंग ARG, उसके बाद यहाँ पर मेन मेथड का हम बॉडी ओपन करेंगे, बॉडी में हम थ्रेड डॉट स्लीप इज अ मेथड, थ्रेड इज अ क्लास। तो इस क्लास के थ्रू हम क्या कर रहे हैं, डॉट, ये जो थ्रेड नाम का ऑब्जेक्ट है, सॉरी ये ऑब्जेक्ट है और ये मेथड है, ये एक्सेप्शन जो क्लास रहता है उसके अंदर ऑलरेडी बना हुआ है। तो हम स्लीप कर दिए 10,000 टाइम। अब जैसे एक बार प्रिंट होगा उसके बाद 10,000 टाइम्स के लिए वो स्लीप मोड में चले जाएगा, और सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट में हेलो ग्रीक ये प्रिंट हो रहा है। अब देखो आउटपुट में क्या आएगा, एरर क्यों आएगा, अनरिपोर्टेड एक्सेप्शन इंटरप्टेड एक्सेप्शंस मस्ट बी कॉट टू डिक्लेयर टू बी थ्रोन, आप थ्रोन का यूज नहीं किए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एक एरर जनरेट होगा इस तरह से। सो आई होप ये प्रोग्राम आपको क्लियर होगा, थ्रोज के एग्जाम्पल। इसके आगे हम नेक्स्ट क्लास में थ्रो के बारे में और एक एग्जाम्पल देखेंगे और थोड़ा सा और उसको समझने की कोशिश करेंगे। सो थैंक यू सो मच।